Let us discuss energy level diagrams of different molecules according to molecular orbital theory. So first of all, let us take example of lithium molecule. So lithium atomic number 3, configuration 1s2 2s1. तो यहाँ हम फर्स्ट दोनों और सब शेल्स के लिए ले लेते हैं। पहला शेल हमारी 1s2, तो दो लिथियम के एटम्स हैं, ये एक एटम, ये दूसरा एटम। तो दोनों के पास जो पहली शेल है वो भरी हुई है 1s2। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा लेने हैं। अब इसमें पहले भरेंगे हम बॉन्डिंग को, फिर जाएंगे हम एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से 2 लिए, ये भर गया, यहाँ से 2, ये भर गया। अब 2s, ये आपका 1s, ये हमारा 2s। 2s में दोनों एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम ये बॉन्डिंग में पहले बॉन्डिंग को भरना है, लोअर एनर्जी को, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाना है। तो बॉन्डिंग में हमारे 2 आए, अब नहीं बचा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम मॉलिक्यूल की, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1s, ये सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, जहाँ तक भरे हुए हैं वो लिखना है। अब इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हाफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग काउंट करो, ये 2 + 2 4 हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यही है, तो ये 2 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। अब इसमें ये भरी हुई है, मगर ये क्या है? ये भी भरी हुई है। तो हम इसको कहेंगे कि ये लिथियम मॉलिक्यूल है, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो हम कहेंगे द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हम बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन C2 इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल या नहीं करेगा, क्या वो डायमैग्नेटिक हैं या उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है। अब चलते हैं हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पर। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब मैं यहाँ पर जो भरी हुई इनर शेल है उसको नहीं लूँगी, जो बाहर वाली शेल है उसी को हम लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए या एनर्जी लेवल बनाने के लिए। तो पहले हम लोअर एनर्जीज को लेते हैं, फिर हायर पे जाते हैं। तो यह हमारा 2s, दोनों नाइट्रोजन के एटम के लिए ले लिया हमने। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और p में कितने होंगे? 3, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ भर दिया है, p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो s में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स में, और 2 चले जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 चले जाएंगे यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में, भर गया पूरा। अब यहाँ p में देखो, ये एक एटम, ये दूसरा, तभी N2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो पहले सिंगली भर लेना है इसको। देखिए यहाँ से देखो, पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हमने इस तरह से सिंगली फिल कर लिए। यहाँ ये जो π2px π2py लिखा है, इनकी एनर्जी बराबर होती है। इससे स्लाइटली सी सिग्मा 2pz इसकी एनर्जी हायर होती है। तो हम इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है ये डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लो, पेयरिंग करनी है, पहले सिंगली भरने हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल्स, अफवा प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉलिंग एक्सकल्शन प्रिंसिपल को लेके। तो इस तरह से हमने ये 3 भर दिया। अब बॉन्डिंग पहले भर लेनी है, फिर एंटी बॉन्डिंग को जाना है। तो अब इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, ये हमारी बॉन्डिंग जो है ये पूरी भर गई।
तो एनर्जी लेवल डायग्राम, अब हम इसको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है के करके भी लिखते हैं, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर पहले सिग्मा 2s2 भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देन यहाँ जाइए पाई 2py2 इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी बराबर है, आगे पाई 2py2 ये स्क्वायर, और अगला ये है सिग्मा 2pz स्क्वायर। आगे एम्प्टी है तो हमने नहीं लिखना यहाँ तक आगे। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हुए, 2 और ये 6 हैं, 8 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यहीं पर है 2s में, तो 2 ले लिया हमने क्योंकि यहाँ तो है नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, 3। अब हम चलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे। एक तरफ हमने नाइट्रोजन लेनी है, दूसरी तरफ हमने ऑक्सीजन का एटम लेना है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। इनर शेल जो भरी हुई है उसको नहीं लेना है, बाहर वाली 2s 2p को लेंगे। तो 2s 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों एटम्स में, इसमें भी नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन में भी हमने 2 ले लिए, और इनको फिल इस तरह से करेंगे। बॉन्डिंग में आ गए 2, और 2 जो थे वो एंटी बॉन्डिंग में आ गए। अब यहाँ नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो हम इनको 3 को इस तरह से लेंगे। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 4, तो हम इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब हम भरेंगे कैसे इनको, बॉन्डिंग में लेना है पहले, लोअर एनर्जी को पहले फिल करना है। तो यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से पहले सिंगली फिल करेंगे। 3 कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ जाएंगे, ये 1 1, ये 2, देन 3, 1 बच गया, उसे हम यहाँ डालेंगे। तो लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी पे जाना है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग के कितने हुए, 2, ये 6 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और ये 1, दिस 1, ये 3 आया। तो कितना आया, ये 5/2 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा इसका। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम पहले यहाँ देखो 2s2 सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, और ये इस तरह से। तो यहाँ से शुरू कर दो, के करके भी मैंने बताया कि लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को। तो सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आगे जाइए, पाई 2px स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 2py स्क्वायर, देन सिग्मा सिग्मा 2pz स्क्वायर, फिर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, क्योंकि यहाँ कितना है, 1 है। अब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड है। तो जहाँ हाफ फिल्डेड होंगे वो मॉलिक्यूल हमारे पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीजन पर। सेम
मैंने यहाँ आयन की फॉर्म में लिखा है O2 माइनस। अब इसका मतलब कि जो हमारे 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, एक एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है। तो एक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 मैं इसके लिए ले लेती हूँ। यहाँ जो ये दूसरा एटम है उसके लिए हम 1s2 2s2 2p5 लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। अब सेम यहाँ भरी हुई शेल नहीं लेनी हमने, पहली दूसरी को लेंगे। ये 2s दोनों एटम्स की, दोनों फील्डेड हैं, भरी हुई हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में चलेंगे। अब यहाँ इस ऑक्सीजन में 4 और X में कितने लेने हैं हमने? 5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं p ऑर्बिटल में, जहाँ O नेगेटिव लिखा है। अब फिल करना है, पहले सिंगली ले लो, इस तरह से सिंगली फिल कर लीजिए। ये आगे ये, अब यहाँ से लो 1 2, फिर ये कितने बच गए हमारे पास? ये 3 बच गए। पहले इनको भर लेना है ऐसे 3, ये 1 2 और ये। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने आ गए? 2 2 2 2, कितने हो गए? 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 प्लस 1 5। तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। और ये कैसा होगा? इट इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाफ फील्डेड ऑर्बिटल आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? यहाँ से इनर शेल भरी हुई है, हम इनर शेल से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम बाहर वाली से लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? सिग्मा 2s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देन सिग्मा 2p(z) स्क्वायर, फिर यहाँ से पाई 2px², पाई ये इक्वल टू, क्योंकि यहाँ एनर्जी बराबर होती है, पाई 2py²। और इससे आगे आपने यहाँ लिखना है तो इसको आगे लिखेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px² इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। इससे आगे छोड़ देना है, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ मैंने ये 2pz नीचे लिखा है और ये पाई वालों को, ऑर्बिटल्स को ऊपर लिखा है। मैंने पिछले डायग्राम में ऐसा नहीं किया था। पिछले डायग्राम में मैंने ये इसको नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिखा है। तो इन केस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ हमने ये 2pz है, इसको, इस ऑर्बिटल को नीचे बनाना है, मतलब इसकी एनर्जी लो होती है। इस केस में इनकी एनर्जी स्लाइटली हायर होती है। अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे चलते हैं। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल सिंपल है, 1s2 2s2 2p4। दोनों में बाहर वाली शेल इनर को नहीं लेना है, बाहर वाली को लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2p4, इसमें भी 2p4। ये 2s2 2s2 लोअर से भरेंगे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये बॉन्डिंग में आ गए, ये एंटी बॉन्डिंग। अब p4 है तो p दोनों एटम्स के लिए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए इस तरह से लेना है। 4 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम ऐड कर देंगे, ये ऐसे आ गए। अब इस तरह से फिल करने हैं, पहले सिंगली देन पेयर करना है। 2 बच गए, जो 2 बच गए उनको हमने यहाँ डाल दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 2